हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 20th ऑफ अगस्त 2025 और आज के दिन आपको पता है कि टैरिफ लागू हो गया। और उसके साथ आपने देखा कि मार्केट जो है बुरी तरह गिर गया। राइट, एवरी सिंगल सेक्टर हैज फॉलन डाउन। और चाहे वो निफ्टी हो, निफ्टी ने 211 पॉइंट का ड्रॉप दिया है। नेक्स्ट सपोर्ट, अभी एक सपोर्ट पे, बहुत सॉलिड सपोर्ट पे खड़ी हुई निफ्टी, और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट वो मिलेगा वो निफ्टी को मिलेगा 24,350। राइट, दैट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट सपोर्ट। ओवरऑल सिनेरियो बहुत सैड है, मतलब कोई बहुत खास अच्छा नहीं है। आप ये देखो, एक शोल्डर बनाया, दूसरा एक हेड बनाया, एक शोल्डर बनाया। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो और फर्दर फॉल आ सकता है। राइट, इट इज क्वाइट प्रोबेबल, आई एम नॉट डिनाइंग कि नहीं आ सकता है, बट या इट्स ओके, चलता रहेगा। तो मार्केट है, मार्केट ऐसे ही चलता है। क्योंकि मार्केट में आज देखो आप, बैंक निफ्टी ने भी अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को ब्रेक करा है। राइट, अब जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो यहाँ पे आएगा कहीं पे जाके 53,480। राइट, दैट विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड इन बैंक निफ्टी। मेटल हेवीली गिरा है, ऑटो हेवीली करेक्ट हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट इफ आई जस्ट हैव अ लुक एट कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। आईटी में हेवी करेक्शन हुआ है, रियलिटी, स्मॉल कैप, सर्विस, आप देखोगे फाइनेंस, राइट, बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक्स, राइट। कौन सा सेक्टर बचा है जो कि गिर नहीं रहा है? मैसिव मैसिव एफएमसीजी सेक्टर मैसिवली फॉलन डाउन। तो ओवरऑल मार्केट वाज नेगेटिव, बट डिड यू सी वारी एनर्जी? मैंने आपको कल इसको सिलेक्ट करके दिया था। हाउ लुक एट द ब्रेकआउट। आई एम सेइंग कि बहुत बड़ा मूव नहीं मिला है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि सर्टन मूवमेंट, राइट। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको मूवमेंट मिला है। राइट, प्रोटीन अभी भी ये मेरे रडार पे रहने वाला है। तो आप एक चीज याद रख सकते हैं कि मार्केट चाहे कितना भी गिर रहा हो, राइट, कितना भी गिर रहा हो, बट कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे, कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आपको ब्रेकआउट जरूर देंगे, राइट, जिनमें आपको राइट मूव आता हुआ दिखाई देगा। तो आपको वो सारा, अगर आपको मार्केट की डायनेमिक्स समझ में आएंगे तो आप डेफिनेटली उनको आइडेंटिफाई कर पाओगे और उनमें ट्रेड कर पाओगे। मैं आप लोगों को क्या बोल रही हूँ कि मैं आने वाले 7 सितंबर को एक वर्कशॉप लेके आ रही हूँ, जस्ट फॉर 99 रुपीज, वेयर आई कम विद 3 ऑफ माय कोमेंटर्स will teach you how to make scanners screener in the stock market, how do you do the algo trading, एंड व्हाट डू वी डू, वो भी हम आपको शोकेस करेंगे। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। डू जॉइन इट बाय पेइंग 99 रुपीज। आपको लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, नहीं तो आज नहीं तो कल मिल जाएगा, एक दो दिन में मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। बट लेट्स टॉक अबाउट कि आगे क्या होने वाला है। आज तो वैसे भी मंथली एक्सपायरी थी और मार्केट जो है बुरी तरह गिर गया, बट मेरे रडार पे अभी भी कुछ बॉटम आउट स्टॉक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा एक्शन और एस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। राइट, ये स्टॉक, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि ये बॉटम आउट है। एस जो है बॉटम आउट है, काफी समय से चलता गिरता जा रहा है, और 25 अगस्त को इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए थे, और अब ये जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, तो आप एस को अपने रडार पे रख सकते हैं। इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक एंड डेफिनेटली इट शुड बी ऑन योर स्टॉक। अनदर स्टॉक जो मुझे लगता है कि इस समय बॉटम आउट है वो है KSCL, एंड दिस इज आउट ऑफ ट्रम्प टैरिफ। राइट, तो ये ट्रम्प टैरिफ इसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा। हम इसमें, आप देखो, इसने एक अच्छा कंसोलिडेशन क्रिएट किया है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये कंसोलिडेशन इसने बनाया है और अब ये ऊपर ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। इस ट्रेंड लाइन पे आपका एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला है। तो KSCL इज गोइंग टू बी योर सेकंड स्टॉक, आप ध्यान में रख सकते हैं। It's a good company. Again, you can go and work out on your own fundamentals and figure out. Let me just quickly have a look into it. Kaveri Seed Company, ये 5,972 करोड़ की कंपनी है। पी ठीक ठाक है, ROC ROE ठीक ठाक है, और कंपनी has reduced debt, company is almost debt free, debtor days have improved, and company has delivered a poor sales growth. अब देखते हैं कि अभी सेल्स ग्रोथ कैसी है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बीच में इनके डिक्लाइन भी हुए थे, बट वापस बाउंस बैक हो गए हैं फ्रॉम 36% टू 39%। और जहां तक बात करते हैं, बीच में काफी डिक्लाइन हुआ था इनका सेल्स, बट नाउ बाउंस बैक टू 859 करोड़ इन द लेटेस्ट क्वार्टर। आई थिंक इट्स बाउंसिंग बैक। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो profits have also bounced back, dipping to even negative लॉस में भी गई कंपनी 3 क्वार्टर्स में, बाउंसिंग बैक टू 329। अब हम अगर EPS की बात करें तो
काफी समय नेगेटिव और छोटा पॉजिटिव होने के बाद अब 63 रुपीज पे है। अगर हम बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स जो है स्लो ग्रोथ है, विच इज ओके, कि कंपनीज में साइकिल्स होती है, कभी कंपनीज फास्ट स्पीड से ग्रो करती है, कभी डिक्लाइन आता है, बट दिस कंपनी लुक्स टू बी बाउंसिंग बैक फ्रॉम द लोअर लेवल्स। नेट प्रॉफिट की बात करें तो अब थोड़ा वापस बाउंस बैक हो रहा है, और ईपीएस की बात करें तो सॉलिडली इंप्रूविंग। अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो देखो मैसिवली इंक्रीज द रिजर्व्स एंड द बोरोइंग्स हैव डिक्लाइंड क्वाइट कंसिडरेबली। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनका थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, बट लेट्स सी द प्रॉफिट्स। सो प्रॉफिट्स हैव स्टैग्नेंट। डेटा डेज की बात करें तो बहुत नॉमिनल से है, और इन्होंने अपनी आरओसी को एक कंसिस्टेंसी पे लाया है। और अगर हम बात करते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग में, तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को धीरे 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 थोड़ा सा इंक्रीज किया है। एफआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया लेटेस्ट क्वार्टर में। एनटीआईज की होल्डिंग ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है और थोड़ा सा डिक्लाइन हुई है। पब्लिक होल्डिंग भी काफी कांस्टेंट है, राइट। तो ओवरऑल there are not much red flags. In fact, there is a story of turnaround. तो ये मेरा दूसरा स्टॉक था। तीसरा स्टॉक जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और लास्ट वाला उससे भी अच्छा लग रहा है, तो वो है बजाज कंज्यूमर, राइट। बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड, दिस इज द स्टॉक दैट आई एम फाइंडिंग गुड। अच्छे वॉल्यूम्स आए थे ऑन द डे ऑफ 24 जून। उसके बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था 185 से 250 का, राइट। अब ये स्टॉक स्टैग्नेंट है। मुझे लगता है कि स्टैग्नेंसी कुड बी एन अपॉर्चुनिटी अगेन, तो यहीं पे आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो बजाज कंज्यूमर को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। आप देखेंगे स्लोली ग्रेजुअली ना प्राइस इसमें ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लगातार बाइंग आ रही है, प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ब्रेकिंग आउट दिस प्लेस कुड लीड यू टू अनदर 10 to 20 पॉइंट्स। और लास्ट में जो है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर फाइनेंस, ये स्टॉक है जो अच्छा खासा कंसोलिडेट हो रहा है। आपके सामने मैं इसका चार्ट लगा रखा है, हैव अ लुक एट इट। कंसोलिडेट कर रहा है और अब ये ब्रेकआउट के लिए तैयार है। पहला ब्रेकआउट अगर आपको अर्ली थोड़ा सा एंट्री लेनी है, तो आज के हाई के ऊपर आप इसमें एंट्री सोच सकते हैं। लेट मी जस्ट क्विकली चेक इंडिया शेल्टर के फंडामेंटल्स कैसे हैं। India Shelter Finance Corporation Limited, right? The company is basically, the company finances purchase and self-construction of residential properties by first-time home loan takers through home loan offers. Basically, they are giving home loans and loan against property. तो 10,300 करोड़ की कंपनी है, 25 का पी है, आरओसी इज 12.6, आरओ इज अबाउट 15। और अगर हम बात करें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एंड कंपनी इज डिलीवर्ड गुड सीएजीआर। थोड़े से कॉन्स भी है, और प्रमोटर्स हैव प्लेज्ड or encumbered 97% of their holding, maybe because they are into the financing, so that could be the reason. But let me do one thing, let me just figure out it through the chat gpt. All right, so here is the result of India Shelter Finance Limited. रेवेन्यू जो है इनका 43% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, 361 करोड़ है राइट नाउ, एंड 10% अप हुआ है क्यू ऑन क्यू बेसिस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 155 करोड़ है, जो कि अप है बाय 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 119 करोड़ है, जो कि अप है बाय 43%। सो अगर हम बात करते हैं कि profit after taxes, it's about 108 crore, which is up by 38% year on year basis. AUM growth is about 36% and it reached 7,619 crores. So net worth, liquidity and capital की बात करें तो net worth is about 2,709 crore. The liquidity is 1,480 crore. Cost of funds has improved. Asset quality is stable. अगर हम बात करें कि जो इनके की टेक अवेज हैं, तो रॉबस्ट ग्रोथ मोमेंटम, हाई AUM डिसबर्समेंट एंड अर्निंग्स ग्रोथ, improving returns margins with positive trends post IPO, healthy asset quality and balance sheet strength, low NPAs, strong liquidity buffer, and moderate valuation, right? So the question that I asked ChatGPT is, have promoters pledged their holdings? Because that's what Screener was telling. So they said that as of June 25, promoters hold approximately 47.9% of the company's equity. And then they say no, promoters pledging is a positive governance signal. It implies promoters have not raised liabilities using their share as collateral. अगर हम बात करते हैं कि इनके pledged shares कितने, तो ChatGPT says none, right? तो we are safe.
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ऊपर चलने के लिए तैयार है, तो इसको आप अपने रडार पे जरूर रखिए। इंडिया शेल्टर, दिस इज माय फाइनल एंड द फोर्थ स्टॉक। वंस अगेन लेट मी जस्ट रीटरेट, KSCL, एक्शन कंस्ट्रक्शन, बजाज कंज्यूमर एंड इंडिया शेल्टर, ये 4 स्टॉक्स मेरे रडार पे रहने वाले। 2 बॉटम आउट है, 2 तैयार हो रहे, अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी कैश डिप्लॉय हो रहा है। मुझे लगता है इनमें अच्छा मूव आने वाला है, और हो सकता है कि मार्केट, आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू मार्केट, बट आई कैन अंडरस्टैंड द price action of the stocks, and that's why I'm suggesting these 4 stocks. Keep them on radar. अपनी कैपिटल को आपको मैनेज करना है, छोटी क्वांटिटी लगाइए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एक दिन में एक स्टॉक में कितना बड़ा पैसा बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आप रोज रेगुलरली एक कंसिस्टेंट इनकम बना सकते हैं कि नहीं, राइट? अगर आप कंसिस्टेंट इनकम बना सकते हैं, चाहे वो जितनी भी छोटी हो, वो धीरे 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 ग्रो हो जाएगी। बट अगर कंसिस्टेंट इनकम नहीं है, राइट, अगर आपके पास कंसिस्टेंट इनकम नहीं है, आपने एक दिन तो बहुत पैसा बना लिया और अगले दिन उसका डबल लूज कर दिया, यू डू नॉट हैव अ सिस्टम। एक सिस्टम डिजाइन करिए, उस पर स्टिक करिए, रूल्स को फॉलो करिए। स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकल जाइए, निकल जाइए, क्या फर्क पड़ता है। होता है ना कई बार कि हमारा डिसीजन गलत हो जाता है, मार्केट अगेंस्ट चला जाता है, तो अगर आपका गलत डिसीजन हो गया है या मेरी रिसर्च गलत हो गई तो निकल जाइए। यहाँ आके कुछ लिखने से, बोलने से कुछ नहीं होगा। टेक एक्शन, इंपॉर्टेंट थिंग इज टू टेक एक्शन, मेक अ प्लान, स्टिक टू इट। स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट, दैट्स द सिंपल स्ट्रेटजी आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू। With this, I'll be signing off and remain connected. We will learn about stock market dynamics and we will make money from this place where about 3 to 4 lakh crore is being traded every single day. हमारी नीड्स बहुत ज्यादा नहीं है, 5,000, 10,000, 20,000 बहुत है। Let's learn and make that amount of money every day from the market. Bye bye, and I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11.